प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नई सरकार की मुखिया विष्णुदेव साय की नई सरकार ने आज प्रदेश की जनता के लिए बजट पेश किया। कैबिनेट मंत्री व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए कुल 1,47,500 करोड़ का बजट लाया है और सभी वर्गों को बजट में स्थान दिया गया। पूरे प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट लाया है। तो वहीं आम लोगों को ध्यान में रखते हुए हाफ बिजली बिल योजना में 400 यूनिट खपत तक हाफ बिजली का प्रावधान किया गया। साथ ही बस्तर और सरगुजा के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया। वहीं वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास में 10 स्तंभ को मानते हुए बजट पेश किया। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कई प्रस्ताव को बजट में पास किया। इसके अलावा क्राइम को रोकने के लिए 5 साइबर थाना खोलने, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 मानक बोरी में खरीदने, 5 शक्तिपीठ की स्थापना के लिए करोड़ों रुपए बजट में लाए गए हैं। वहीं आज विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा लाए गए बजट से बस्तर वासियों में बड़ी निराशा देखने को मिली है। बस्तर के आम लोगों ने इस बजट को चुनावी बजट बताया है और कहा है कि बस्तर में शिक्षा को छोड़कर कोई विशेष जगह नहीं दी गई है, जबकि बस्तर टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। इस पर कोई खास बात नहीं रखी गई है और बस्तर के लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार को बस्तर के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। ये बजट आया है आज, क्या उम्मीदें हैं? 5 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार जब यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ आई तो लोगों को विशेष तौर पर बस्तर के लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए उम्मीदें थी कि बस्तर के लिए विशेष पैकेज, बड़ा बजट का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में फ़िलहाल तो दिखता नहीं है। पुरानी योजनाओं को लगातार रखा गया है, ये अच्छी बात है, परंतु नए जो योजनाएँ और होनी थी यहाँ के लिए, दिल्ली तक के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा, रेल की विस्तार, यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है, केसकाल घाट बाईपास का निर्माण, मेडिकल के अंदर में नई भर्ती और नए अस्पतालों में नए और प्रावधान करना था। ऐसे कई सारे और विषय हैं। जैसे अभी देश में एक माहौल बना है कि पर्यटन टूरिज़्म का, धार्मिक टूरिज़्म बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। माँ दंतेश्वरी की आराध्य भूमि है, जहाँ पर काफ़ी अधिक मान्यता है। यदि यहाँ पर भी इस तरह से पर्यटन का विकास किया जाए, उसके लिए बजट प्रावधान बनाकर कोई योजना लाई जाए तो यहाँ पर रोजगार के साधन बढ़ते और काफ़ी कुछ होता। तो आगे देखते हैं कि सरकार कुछ विशेष करती है। अभी तो ये नपा-तुला लोक लुभावन चुनावी बजट नज़र आता है और आने वाले समय में बजट के बारे में मेरा मानना यह है कि मीडियम वर्ग के जो भी व्यापारी हैं उनको इसमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी इसमें रह गया है और साथ ही केसकाल घाट की जो बहुत समय से समस्या बनी हुई है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो बजट कोई खास रहा नहीं। नई सरकार का ये जो पहला बजट आया है, मुझे लगता है थोड़ा सा लोक लुभावन है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी चीज़ें सरकार ने पुरानी सरकार की योजनाओं को यथावत रखा है। पर इस बजट में जो बस्तर की अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाकृत जो है वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि हायर एजुकेशन को लेकर के जो पहल की गई है, जिस तहत शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में जो है 20 नए सब्जेक्ट खोलने की बात की गई है। इसके अलावा बस्तर में कुछ नए पीएससी और सीएससी केंद्र खोलने की कोशिश की गई है। आत्मानंद स्कूल को लेकर के जो सरकार ने अभी घोषणा की है कि आत्मानंद स्कूल जो है वो सरकार संचालित करेगी, पहले कमेटी संचालित करती थी। इसके अलावा बस्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर बस्तर को जो 4 लेन रायपुर जगदलपुर 4 लेन सड़क की बात की जा रही थी, दल्ली राजारा जगदलपुर नए रेल की बात की जा रही थी, उन विषयों को जो है छुआ नहीं गया। मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ओवरऑल जो है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो बजट बना है संतुलित बजट है और जो जन आकांक्षाओं को वर्तमान बजट में एक तरह से हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत से आई है उसकी सरकार बनी है और ये पहला बजट है। इस बजट से बस्तर वासियों को काफ़ी अपेक्षाएं थी कि बस्तर के विकास को लेकर के कुछ बड़े पैकेज की घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। हर किसी को यह लगता था कि शायद बस्तर को लेकर के कोई एक बड़ी घोषणा की जाएगी। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि भाजपा सरकार ने जो पहले चरण पादुका वितरण की स्कीम चलाई थी और जो तेंदुपत्ता खरीदी संग्राहकों के लिए वो फिर से शुरू हो गया है। तो ऐसी कुछ योजना है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और एक उच्च शिक्षा को लेकर के
जो बस्तर विश्वविद्यालय में 20 नए विषय नए खोले जा रहे हैं और 13 विभागों का भी खोलने का जो स्वीकृति हुआ है, यह उच्च शिक्षा को लेकर एक बहुत अच्छा कदम है। और एक और जो अपेक्षाएं थी कि यहाँ के यातायात व्यवस्था को लेकर के राजधानी से जुड़ने वाली केवल एकमात्र लाइफ लाइन रोड है, वो भी केशकाल घाट के कारण से बहुत बार रुकावट होती है, बाधित होती है, लोगों को परेशानी हो रही है। उसको लेकर के भी बजट में वर्तमान में कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो बस्तर वालों की अपेक्षाएं एक तरह से यहाँ पे पूर्ण होती नज़र नहीं आ रही है और यह चुनावी वर्ष होने के कारण से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। शायद भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर के विकास को लेकर के कुछ और अच्छी योजनाओं को संचालित करेगी, जिसका लाभ बस्तर वासियों को मिलेगा।